नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे भोपाल में गौकशी के कथित मामले के सामने आने के बाद से जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मामला कितना बड़ा था आप सोचिए कि जिस मध्य प्रदेश में गौवध प्रतिबंधित है वहीं राजधानी भोपाल में एक ट्रक में 26 टन जो है या उससे ज्यादा मांस पकड़ा जाता है और बाद में इसके गौमांस की पुष्टि हो जाती है। उससे भी ज्यादा हैरानी का मामला क्या है वो ये है कि ये भोपाल के एक स्लॉटर हाउस से इसका कनेक्शन निकलता है जो निगम के अंतर्गत है। निगम उसकी देखरेख करता है। स्लॉटर हाउस निगम का है, ठेके पर दिया हुआ है असलम चमड़ा को। अब यहां पर सवाल यही उठते हैं कि अगर यह गड़बड़ी हो रही थी, स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया, स्लॉटर हाउस सील किया गया तो कुछ लोगों को उस पर कार्रवाई हुई, पर बड़े और जिम्मेदार लोग क्यों बचे हैं? इससे लेकर के पूरी तरह से प्रदर्शन हो रहा है और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोग जो हैं उसके साथ साथ अब कांग्रेस भी एक मंच पर आए और महापौर मालती राय के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया। अब मांग यही है कि छोटे मछलियों पर कार्रवाई बहुत हुई, बड़े मगरमच्छों को आप पकड़ कर लाइए, उन पर कार्रवाई कीजिए जो गौ तस्करी में कहीं ना कहीं शामिल है। तो क्यों बंधे हुए हैं प्रशासन के इस मामले में हाथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। ऐसा बहुत कम होता है जब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ एक ही मामले को लेकर के एक मन से एक आवाज उठा रहे हो। आपको सुनाते हैं बजरंग दल के लोगों का क्या कहना है और कांग्रेस का क्या कहना है, जरा सुनिए। दोनों की मांग एक ही है कि महापौर पर एक्शन होना चाहिए, निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। जो गौमांस भोपाल में पकड़ाया था उसकी तरफ से जो भी संगठन ने कार्रवाई करवाई, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई करवाई, पर महापौर और नगर निगम कमिश्नर ने एक भी एफआईआर असलम चमड़े के ऊपर नहीं करवाई। जितने आरोपी थे उसमें अकेले असलम चमड़े ने क्या इतनी सारी गाय काट दी, क्या इतनी सारी गाय को पैक कर दिया। बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जितने लोग इसमें लिप्त हैं, उनको आरोपी बनाया जाए, महापौर का इस्तीफा यहाँ पर दिया जाए और नगर निगम कमिश्नर का इस्तीफा जाए। इसलिए ये रोष व्याप्त यहाँ पर और यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला स्टैंड ये होगा कि अनशन पे बैठेंगे आईएसबीटी के सामने जब तक महापौर इस्तीफा नहीं देगी। हमारे सारे नेता लोग, हम लोग यहाँ तत्काल आए और हमने देखा कि सही में बाहर तो सील लगी लेकिन पीछे सामान्य ताला लगा हुआ है, वो सील ही नहीं है। मैंने एसआईटी के अफसर और तमाम अधिकारियों को कहा कि भाई बाहर बैठे हुए हैं और पीछे असलम चमड़े के लोग धीरे धीरे सामान ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ियां असलम चमड़े के और इस कंपनी की खड़ी थी, वो धीरे धीरे पुलिस के द्वारा शहर से रवाना कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है, महापौर नगर निगम फाइलों के दस्तावेज मिटाने की कोशिश कर रही हैं और भोपाल की जनता के लिए गुमराह कर रहे हैं कि एसआईटी हो रही है, जांच चल रही है, साफ ताला खुला हुआ है, हमने उसको सील कराने का प्रयास करा है। तो क्या नूरा कुश्ती चल रही है कार्रवाई के नाम पर? आप समझिए कि आगे सील लगा दी स्लॉटर हाउस में कि हम इसकी जांच करेंगे और पीछे से क्या किया, नॉर्मल ताला लगा है। कांग्रेस ने जाकर मौके पर चीजों को पकड़ा और कहा कि पीछे सील क्यों नहीं लगाई भाई, यहां से ताले की जिसके पास चाबी वो ताला खोलकर और सामान को, सबूतों को निकालता जा रहा है, क्योंकि ये सील है, लाखों की मशीन लगी है और ऐसे सबूत अगर मिल गए, अब क्या बचे होंगे सबूत? जिससे गाय वहां पर कट रही थी, ये सारे सबूत अब तक तो अगर मिटाने पर कोई आ गया होगा तो बहुत अच्छा सेफ पैसेज प्रशासन ने दे रखा था। सीधे तौर पर दिख रहा है कि प्रशासन के कई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। महापौर निगम के कमिश्नर, उन पर आरोप लग रहे हैं और उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, पर कार्रवाई को लेकर के शासन और प्रशासन क्या कह रहे हैं, मंत्री चेतन कश्यप क्या कहते हैं, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा क्या कहते हैं, यह भी सुनना जरूरी है। सुनिए। जो दोषी है उनके खिलाफ प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उनके खिलाफ हमने प्राथमिकी दर्ज कर दी है और आगे भी हम इसके अंदर विस्तृत जांच कर रहे हैं कि यह जो मामला बना है इसके अंदर जो जितना और कौन दोषी है या और कहीं से गलती हुई है तो उसको भी हम लोग पूर्णतया इसके अंदर परीक्षण भी करेंगे और आगे ऐसे नियम भी बनाएंगे कि इस तरीके की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। एक एसआईटी गठित की गई, एसआईटी में एसीपी स्तर के अधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें अलग अलग 2 अधिकारी और नियुक्त किए गए हैं और उसमें जो भी तथ्यात्मक जानकारी आएगी पारदर्शितापूर्वक उसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
और आइए सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा है, सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। डॉक्टर दुर्गेश जी का स्वागत है बहुत। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित शर्मा जी जुड़ गए, इस पूरे मामले को शुरू से वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं और उनके पास काफी जानकारी भी है, वो भी उनसे लेंगे। और हमारे साथ भानु हिंदू अध्यक्ष जय मां भवानी हिंदू संगठन वो जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी, कांग्रेस की टीम ने जब जाकर देखा तो कहा जा रहा है स्लॉटर हाउस आगे से तो सील था, पीछे से ताला लगा था और वहां से आप लोगों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या अब वहां कोई सबूत बचा होगा अगर वहां गौकशी हो रही होगी तो, अगर इतने दिन बाद भी आप जाकर के चेक करते हैं तो? देखिए अभिलाष भाई, जब आज सूचना लगी कि पीछे का ताला जो है सामान्य लगा है और आगे सील बंद करके कुछ चंद पुलिस वालों को बिठा रखा है, तत्काल हम वहां पहुंचे। हमने वहां देखा तो आगे सील थी, लेकिन जब हमने पीछे जाने की बात करी तो पुलिस प्रशासन ने मना करा। हमने कहा भाई पीछे एक बार देखना पड़ेगा, जो पीछे का दरवाजा है वो कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन जब पीछे के दरवाजे पे गए तो चौंकाने वाली स्थिति थी, सामान्य ताला लगा था। मैंने पूछा एसआईटी जिनको चीफ दिए तिवारी जी कि कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लगातार जिस तरीके की जो नाकामी सामने आई वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, बेहद अफसोस है। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये सारे सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, सारी चीजों को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर दस्तावेजों को मिटाने की कोशिश कर रही है, एमआईसी दस्तावेजों को मिटाने की कोशिश कर रही है और इससे स्पष्ट होता है कि ये जो चंद मोहरे एफआईआर में दर्ज कर सस्पेंड अधिकारी करे हैं उसमें किसका इंतजार है। भाई महापौर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने फाइल में सिग्नेचर करे। एमआईसी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उन्होंने सिग्नेचर करे हैं। तमाम जिन अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा उनके सिग्नेचर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिस स्लॉटर हाउस को दिया, जिस असलम चमड़े की कंपनी को, उस कंपनी में और भी सारे लोग हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ना इसमें पुलिस मदद कर रही है, पुलिस भी हेरा फेरी में लगी है और नगर निगम दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, मैं आ जाता हूं भानु हिंदू जी आपके पास। देखिए कांग्रेस वही मांग कर रही है जो आप मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पूरे मामले को ऐसा लग रहा है कि प्रशासन चाहता ही नहीं कि इसमें हकीकत सामने आए। पहले जिस ट्रक को पकड़ा आप लोगों ने, हिंदुवादी संगठनों ने, उसे जाने दिया। फिर जब यहां पर बात आती है सील करने की तो पीछे का ताला जो है वो नॉर्मल लगा है, उसको सील नहीं किया जाता है। प्रशासन पर कोई कार्रवाई बड़े स्तर पर अधिकारियों पर करने का अभी तक प्रशासन के पास कुछ सबूत भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत जायज हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि बीजेपी की सरकार माना जाता है कि आप लोगों की भावनाओं का बहुत सम्मान करती है, पर क्या वजह है कि हिंदुवादी संगठनों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? भानु हिंदू जी, लगता है भानु हिंदू जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं सीधे रुक कर लेता हूं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी का। केसवानी जी आपके पास आता हूं। साहब ये बताइए कि ये देखिए गड़बड़ियां, आपको लग नहीं रहा है कि ये लापरवाही नहीं है, ये मिली भगत की तरफ इशारा है? ट्रक को पकड़ते हैं, ट्रक को छोड़ देते हैं, सील करते हैं। मतलब सील करने वाले अधिकारियों पर भी मैं तो कह रहा हूं कि एफआईआर होनी चाहिए अब, कि आपने मेन दरवाजा सील कर दिया, पीछे का छोड़ दिया। यह क्या तरीका है? और दूसरी बात यह कि जब टेंडर हुआ उसका परिपालन उसका सही ढंग से हुआ है कि नहीं, उसकी जांच के बाद भी कोई चीज नहीं हो रही है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन बचाने में जुटा है। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद देता हूं कि आपने जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आज आपने अपने चैनल पर दिखाने का काम किया, क्योंकि न्यूज 24 हमेशा ही जन मुद्दों को उठाने का काम करता है और आज आपने उसमें किया है जी। निश्चित रूप से गौ मांस की जो ये शिकायतें हैं, और निश्चित लंबे समय से इस तरह की शिकायतें भी मिल रही थी और पुलिस ने कार्रवाई भी की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कार्रवाई करने का काम किया। अधिकारी जो बड़े हैं, लगभग 12 से 15 लोग सस्पेंड हुए हैं इसमें, और अन्य भी काम होने का में, और भी जो एसआईटी गठित हुई है और जो इसमें जो दोषी हैं, जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, और जैसा हमारे प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत जांच कर रहे हैं
और दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि गऊ काटने पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध है। और आपके इस पैनल में आज जितने लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस राजनीतिक दल है, वो अपनी राजनीति करता है। आज वो गऊ की बात कर रहा है, ये अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए, क्योंकि हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि गऊ की रक्षा के लिए सबको मिलकर आगे आना चाहिए। अमित शर्मा जी इस मामले में जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित रूप से उन जिम्मेदारों तक भी पहुंचेंगी, और जो जांच के बिंदु आप भी चाह रहे हो, हम भी चाह रहे हैं कि जो ये पाप करने का काम, पाप भी मतलब छोटा होता है, जो महापाप करने का काम किया है, चाहे असलम चमड़ा हो, अगर उसने कोई भी दोष किया तो उसकी चमड़ी भी निकाली जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और भविष्य में इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है, मेरे साथ भानु हिंदू जी जुड़ गए हैं। भानु जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग पहले ट्रक को पकड़ते हैं, फिर कार्रवाई के लिए संघर्ष करते हैं, और अभी भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। क्या सुनवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से आपकी? अभिलाष जी, बचपन में एक कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। गांधी जी के 3 बंदर थे। पहला बंदर बुरा मत बोलो, दूसरा बंदर बुरा मत देखो, तीसरा बंदर बुरा मत सुनो। लेकिन आज के भारत के अंदर वो तीनों बंदर की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब के जो बंदर हैं वो कह रहे हैं सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो। और उस बंदर की गैंग में एक और बंदर जुड़ गया है जिसका काम है, अगर कोई सच बोल रहा है, कोई सच देख रहा है, कोई सच सुन रहा है और आपको बता रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसको इग्नोर करो। तो आज का प्रशासन जो है वो चौथा बंदर है। लगातार 17 तारीख के बाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने 17 तारीख को पकड़ के ही प्रशासन को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस कंटेनर में जो मांस है वो गौ मांस है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण वापस से वो कंटेनर कंपनी को सुपुर्द कर दिया जाता है। 20 दिन बाद, 3 दिन की बात हुई थी कि 3 दिन में जो है आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन 20 दिन बाद रिपोर्ट आती है। आनन फानन में FIR दर्ज होती है। असलम चमड़ा और छोटा सा प्यादा शोएब ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल सुपुर्द कर दिया था, जेल पहुंचा दिया जाता है। उनको रिमांड पे लेके जे तक नहीं पूछा जाता कि इतने बड़े जघन्य अपराध ने, ऐसा दुर्गेश भैया ने बताया कि जघन्य पाप है, इतने बड़े जघन्य पाप में उसके पीछे कौन कौन था। जे एक ट्रक की कीमत, उसके अंदर मांस की कीमत, क्योंकि मैं खुद ही स्पॉट पे था, मैं नहीं पकड़ा था वो ट्रक, 1 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। ऐसे कितने उसने ट्रक निकाल दिए होंगे। और साथ ही साथ जो बॉम्बे की कंपनी और बॉम्बे से विदेश से लिंक जुड़ा हुआ है, इसमें जो पूरा सिंडिकेट है, पूरी जो टीम है, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। 8 तारीख के बाद हम लोग 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, उसमें हमारी 12 सूत्रीय मांग रखते हैं, लेकिन उन मांगों पे अभी तक ढंग से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। अभी तक असलम के ऊपर रासुआ की कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक असलम की संपत्ति की जांच नहीं हुई, उसने जो पैसा कमाया गौमांस से अभी तक उस संपत्ति को अटैच नहीं किया गया। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। और जो प्रशासन आज SIT गठित हो रही है, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, अब आराम से चल रही है, धीरे धीरे सुस्ती के माहौल से चल रही है। क्या आज ये प्रशासन के वही लोग नहीं है जिनने आगे रखे ट्रक निकलवाया? तो इन पे हम कैसे विश्वास कर लें कि जो ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे जो लोग इसके पीछे छुपे हैं वो आगे आ जाएंगे? तो मेरा मानना है कि संघर्ष लंबा है, लेकिन अगर हमको प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से न्याय नहीं मिलता है, हमारी गौ माता को न्याय नहीं मिलता, तो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय का भी रास्ता खुला हुआ है। जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो प्राण भी त्यागेंगे, जरूरत पड़ी तो भूखे भी अपनी गौ माता के लिए बैठेंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। मृगेंद्र जी, ये मामला देखिए बहुत गर्मा गया है, और अब सवाल एक दो नहीं है, मतलब एक तो भोपाल से गौमांस की तस्करी हो रही थी, यह पकड़ाता है, फिर उसका कनेक्शन सरकारी निगम के स्लॉटर हाउस से निकलता है, फिर पता चलता है कि उस ट्रक को गायब कर दिया गया, फिर पता चलता है कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है कि भाई अगर पूरा चैनल हमको पकड़ना है, पूरा नेटवर्क पकड़ना है तो वो कर लिया जाए। आज पता चलता है कि आगे का दरवाजा सील था, पीछे के गेट पर नॉर्मल ताला लगा था। उसके बाद निगम के अधिकारी इसके टेंडर की प्रक्रिया को लेकर के कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाते। मतलब दिख रहा है कि पूरे के पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 बंदों को पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिया और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़े लोग मिले हुए हैं और इसीलिए प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में यही हो रहा है जी कि जो असली जड़ है वहां तक कोई नहीं पहुंचता। अब मछली कांड इतने दिन चला, जिस कांड ने बताइए कहना नहीं चाहिए कि 2000 से अधिक जो वीडियो बरामद हुए जिसमें बहुत सारी बच्चियां थी, सबका, उस
उसमें क्या कार्रवाई हुई किसी पर करके उसमें भी लीपापोती कर दी गई। ये दूसरा मामला है, उसमें भी असल में हो क्या रहा है कि छोटे छोटे कर्मचारियों को जिसकी गलती थी उसको कर दिया। भाई उसको ढूंढो ना जिसकी नोट शीट चली थी, वो अधिकारी कहाँ है? जो नोट शीट वायरल भी हुई है जिन 2 अधिकारियों के नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी सरकार? क्यों उन लोगों ने ऐसा नोट शीट लिखा था? किसको लाभ पहुंचाने के लिए लिखा था? तो केवल आपने एक डॉक्टर को, जो नया डॉक्टर आया था, उस पर कार्रवाई करके आपने इस्त्री कर ली। और दूसरा जो इसमें ठेकेदार था उस पर, आखिर ये घटनाक्रम पूरा एक ही आदमी को क्यों लाभ पहुंचाया जा रहा है? इसको एक ही जगह ना और कई जगह लाभ मिला है इसको। इसके इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। जब तक किसी बड़े अधिकारी या आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा ये केवल मीडिया में इशू, जितने दिन मीडिया में है नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि अगर इसमें गलती नहीं सही है, जो जिस अधिकारी ने नोट शीट वायरल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों डर रहे हो? भाई नोट शीट वायरल हुई है, अभी अमित शर्मा जी ने नोट शीट को उजागर किया, क्यों ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों बचा रहे हो भाई? ठीक है, बड़ा सवाल आप कर रहे हैं। मैं वापस आ जाता हूं जल्दी से अमित जी आपके पास। अमित जी मुझे बताइए, महापौर और कमिश्नर का क्या रोल हो सकता है ये टेंडर देने में? मैं सीधा सवाल करता हूं बिना लाग लपेट के, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी थी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर और एक विभाग के मुखिया होने के तौर पर। कहां आपको इनकी भूमिका संदेह के घेरे में लग रही है? देखिए, नगर निगम में किसी भी प्रस्ताव को लाने से पहले उसको एमआईसी लेके जाया जाता है, एमआईसी के माध्यम से उसे परिषद लाया जाता है। अगर उसकी स्वीकृति नहीं होती तो वो एमआईसी में प्रस्ताव निरस्त होता है और परिषद से वापस हो जाता है। ये नियम प्रक्रिया है। जब हम किसी बात को सहमत हैं तो नगर निगम स्लाटर हाउस पीपीपी मोड पर 4 लाख रुपए प्रति वर्ष जिसको ठेका दिया गया है असलम चमड़ा, वो नगर निगम को भुगतान कर रहा था। अब नगर निगम फारिग हो गई। जो डॉक्टर सील लगाकर भेजता है कि ये गौ मांस नहीं है, ये जो है भैंस का बफेलो मांस है, और उसके बाद वो ट्रक रवाना होता है। उसी स्लाटर हाउस में से जब जांच होती है तो जांच में गौ मांस प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन चंद अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। 4:45 पर असलम चमड़े को जिस दिन यह गौमांस की रिपोर्ट आती है उस दिन बुलाया जाता है और 5:45 पर उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके ड्राइवर और उसको, वो वहां जेल में आम खा रहा है, आराम से मजे ले रहा है। यहां पर लोग संघर्ष कर रहे हैं और गौ पर राजनीति करने वाले लोग मजे ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो आज चूड़ियां पहन के कहां बैठे हैं? कोई विधायक कह रहा है चमड़ी उधड़वा देंगे, कोई कह रहा है कि हम उसको उल्टा टंगवा देंगे, नंगा करवा देंगे। महापौर सरेआम घूम रही है, एमआईसी मेंबरों के हाथ गाय के खून से संगे हुए हैं, और ये हिंदूवादी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करने का काम विश्वास सारंग हो, रामेश्वर शर्मा जी हो, आलोक शर्मा हो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं। कहां बैठे हैं चूड़ियां पहन के? क्यों नहीं एमआईसी के लोगों पर एफआईआर दर्ज करा रहे? क्यों नहीं महापौर को हटा रहे? लेकिन ये संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। इन सब मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं वापस भानु हिंदू जी आपसे मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। भानु हिंदू जी, यहां सवाल यह भी उठता है कि आप लोग जो कार्रवाई चाहते हैं वो प्रशासन अगर आपके हिसाब से नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं हम कोर्ट भी चले जाएंगे, पर दिक्कत यह है कि जांच तो उन्हीं लोगों को करनी है ना। जांच तो अभी वो कमिश्नर बैठे हैं, अब इतने वक्त में तो कोई भी सबूत के साथ अगर छेड़छाड़ करनी होती तो वो कर चुके होते। स्लॉटर हाउस में पीछे का ताला नॉर्मल लगा है, अगर वहां से सबूत मिटाने होते तो वो मिट गए होंगे। अब आपको लगता है कि अभी भी अगर सक्रिय आपने कर लिया प्रशासन को या सरकार को कि आप कार्रवाई कीजिए तो कुछ होगा? क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता, बहुत देर हो गई, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं अभिलाष जी, हमको हमारे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। भले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, अगर वो किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से करें, लेकिन हम लोग इस मामले में जो भी दोषी हैं जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवा देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि बात सिर्फ एक गौ की नहीं है, बात सिर्फ एक जीव की नहीं है। सनातन धर्म के अंदर गौ माता को देवताओं ने भी पूजा है, तो ये तो साफ साफ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे प्रहार करने का काम किया गया है। और मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि
असलम चमड़ा और शोएब दो लोग मात्र नहीं है जिनने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इसमें कई विभागों के अधिकारी, अगर सही तरीके से जांच की जाए तो कई विभागों के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो निगम के हों चाहे पुलिस के हों, क्योंकि बीच भोपाल से आपका जिंसी के स्लॉटर हाउस से अगर गाय के मांस से भर के ट्रक बॉम्बे जाता है और प्रशासन के अधिकारियों को कानो कान खबर नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है। और अभी जिन पे कार्रवाई हुई, जिन 11 लोगों की बात की जा रही है, उनमें से 3 को नोटिस दिया और 8 तो बहुत साधारण से कर्मचारी होंगे, डेली बेसिस वाले होंगे, कोई आपका कामगार रहेगा, कोई आपका चौकीदार रहेगा, तो इतने छोटे लोग थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से अगर उन पे कार्रवाई नहीं की गई तो आमरण अनशन पे बैठेंगे। भले हमें अपनी गौ माता के लिए अपने प्राण भी देना पड़े, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, प्राण भी देना पड़े तो उससे हम लोग संकोच नहीं करेंगे और अपनी गौ माता के लिए प्राण भी देंगे। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश, जब चमड़े का नार्को टेस्ट कराना चाहिए जिससे स्पष्ट हो सके कि कैसे कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। अमित जी, वो सारिक मछली का नहीं हो पाया, आप कहां लगे हैं, वो चीजें आप भी समझ रहे हैं, जितना हो सकता है उतना ही हो जाए वो बहुत है, ये तो हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, मतलब यहां लूपहोल्स देखिए आप कितने दिख रहे हैं, बहुत जायज। आप आगे का दरवाजा सील करते हैं, ऐसे अधिकारी कैसे हो सकते हैं? पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों, पीछे का दरवाजा सील नहीं करते? उन अधिकारियों से भी तो पूछताछ होना चाहिए। असलम चमड़ा मुख्य आरोपी है, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, उससे कोई पूछताछ क्यों नहीं कर रहे आप भाई? आपने उससे पूछताछ नहीं की, कोर्ट से पूछताछ के लिए लिया नहीं, क्या चल क्या रहा है? इतना भयंकर दबाव है क्या? और दूसरा सवाल यह कि बीजेपी से अगर उम्मीद ना की जाए, आपसे अपेक्षा ना रखें, तो किससे रखें फिर? गौ माता के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, चाहे हो सकता है उसमें कुछ आपकी पार्टी से जुड़े लोग हों, अगर है भी तो आप नहीं करेंगे, सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा? पर कार्रवाई तो बिल्कुल उलट दिख रही है सर। देखिए अभिलाष जी, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं कि कहीं कोई दबाव की बात नहीं है। गौ माता सबसे पहले, राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है, गौ हमारे लिए सर्वप्रथम है। अगर कोई भी दोषी, हमारे भानु हिंदू जी को कहीं कोई अनशन करने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही हमारे प्रभारी मंत्री जी ने अभी आपके ही चैनल पर इस बात को कहा है कि विस्तृत जांच की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, उसकी नजीर भी, यह घटना निश्चित रूप से जो घटना घटी है वो नजीर बनेगी। पर कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी आज गौ की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये पॉलिटिकल ज्यादा उस तरफ मूव होते जा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा दोषी होगा, छोटा बड़ा, जो बात आप बोल रहे हैं, जो बात वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, वो सब निश्चित रूप से उस जांच के दायरे में, एसआईटी गठित हुई है, उसमें जांच होगी और हम तो खुद उस जांच के पक्ष में, हम भी ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये गौ को कत्ल करने का काम किया, महापाप करने का काम किया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो जाने दीजिए। और अमित जी, आप निश्चित रूप से इसको आप लीड करके अपनी पॉलिटिकल माइलेज अगर चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो उस दिशा में चली जाएगी। ये गौ की सेवा नहीं होगी, गौ के हित के काम नहीं होंगे। कांग्रेस तो पहले भी गौशाला के नाम से झूठ बोलकर 27,000 गौशाला वचन पत्र में देने का काम किया था आपने, एक भी गौशाला नहीं खोल पाए ये लोग। अब इस जो ये सामने है, ये निश्चित रूप से जांच का विषय। राजनीति आप कर रहे हैं दुर्गेश जी, राजनीति मत करिए, न्याय कराइए। न्याय जो सरकार चूड़ियां पहन के बैठी है, हिंदू मुस्लिम करने में मजा आता है आपको। आप सब हिंदू मुस्लिम करने की जो राजनीति करते हैं, अमित जी बोलने दीजिए, अमित जी बोलने दीजिए, दुर्गेश जी को बोलने दीजिए प्लीज। अमित जी, दुर्गेश जी को अपनी बात रखने दीजिए, ठीक है? 3 इंजन की सरकार। अमित जी ठीक है, अमित जी आपने आरोप लगाया, दुर्गेश जी जवाब दे रहे हैं। अभिलाष भाई, और सरेआम गाय का मांस बेच रही है, और दुर्गेश भाई अमित जी आपने आरोप लगाया, जवाब देने दीजिए। बात कर रहे हैं, ठीक है अमित जी, चाहिए अमित जी ठीक है, अमित जी आपने आरोप लगाए हैं, अमित जी आपने आरोप लगाए हैं, भानु जी ने आरोप लगाए हैं, दुर्गेश जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। मैंने शुरू में ही बैठते से इस बात को, अरे पूर्व मंत्री कौन है? वो कौन पूर्व मंत्री है जो असलम चमड़े के साथ खाना खाता था? ठीक है, ठीक है, टेंडर दिलाने का काम। अमित जी ठीक है, केसवानी जी में दम तो वो नाम ले दे ना। अमित भाई, आप ये पॉलिटिकल पूर्व मंत्री मिले हुए असलम चमड़े के साथ, उसी ने टेंडर दिलाया था। बात कर रहे हैं, उसको कमजोर मत करो आप। पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं है, गाय का मांस प्राप्त हुआ है दस्तावेजों में। ठीक है अमित जी, एक मिनट बोलने दीजिए। अमित जी, अमित जी, दुर्गेश जी को बोलने दीजिए। अमित जी,
अमित जी ऐसे राजनीति नहीं। आप कर रहे हैं, राजनीति अरे आप कांग्रेस कर के रहे लोग हैं, नहीं कर रहे हैं। राजनीति ऑडियो कांग्रेस बैलेंस की करेंगे भाई। करती है। अमित जी प्लीज। और ये आप जो दुर्गेश राजनीति जी बोलिए। करके पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम कर रहे हो, उसको बंद करो आप। ये विषय जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इस पे गंभीरता से चैनल ने आज डिबेट कराने का काम किया, उसको खत्म करने का काम मत करो। जैसा भानु हिंदू जी ने कहा कि जो फॉरेन के जो लिंक्स हैं, जो मास्क कहाँ गया, इन सब विषयों पे जांच हो रही है और विस्तृत रूप से जांच हो रही है। अभिलाष जी, मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पर बैठकर इस बात को कह रहा हूं कि इस विषय में सिर्फ जांच करके इतिश्री नहीं होगा। जिसने भी, अगर चमड़े ने कोई पाप किया है, चमड़े ने जो पाप किया है, फिर तो चमड़ी भी निकालने का काम करेंगे। ना चमड़े ने तो हम पाप गौ के किया लिए- है। दुर्गेश जी, आप लोग चमड़े से गौ आगे के क्यों नहीं लिए- बढ़ रहे? जी? असलम चमड़ा से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो अकेला इतना करोड़ों का खेल तो नहीं कर सकता, उसको टेंडर वो खुद ही देखिए, तो नहीं अब दे ये सब सकता। चीजें चैनल पर बैठ के बताने वाली बातें नहीं है ना अभिलाष जी। जनता जिन विषयों पे जांच चल रही है, फिर मैं आपके सामने बैठ के उन चीजों को कमजोर कर दूं, तो ठीक है। ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मृगेंद्र जी के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। पॉलिटिकल माइलेज नहीं इसीलिए थी कांग्रेस की तरह। ठीक है। यहाँ चमड़ी उधेड़ मारा है, ना अमित जी कार्रवाई ठीक है, नहीं मुझे कर रहा है। मृगेंद्र सर के पास आने दीजिए। मृगेंद्र जी आपके पास आता हूं। मृगेंद्र जी देखिए, जाहिर सी बात है, यह मुद्दा ऐसा है कि बहुत जग हंसाई और बहुत ज्यादा लांछन भी लगे थे जब सारिक मछली का केस आया था, क्योंकि बीजेपी की सरकार है नीचे से लेकर ऊपर तक, और उसमें यह सब हो रहा था। अब इस मामले में एक बार फिर से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी साख बीजेपी गवर्नमेंट की और बीजेपी के नेताओं की और पार्टी की साख दांव पर है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ये रिस्क लेगी कि वो इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे? क्योंकि भले ही आप कार्रवाई ना करें, पर लोगों के जहन में तो यह चीज रहती है ना। तो क्या बीजेपी वो रिस्क लेगी अपनी इमेज से हटकर के ऐसा काम करने की? आपको लगता है कि जिस तरह से दुर्गेश जी कह रहे हैं कि जांच चल रही है और बड़ी कार्रवाई होगी? भाई एसआईटी गठित इसीलिए किया जाता है कि हमें बचाना है। अगर साफ सब चीजें दिख रही हैं, नोट शीट किसने चलाई, किसने क्या लिखा, वो साफ दिखे, एसआईटी की जरूरत क्या है? आप जो दोषी सस्पेंड करिए, उसका एसआईटी जांच कराइए ना। ये अभिलाष जी, एसआईटी गठित की जाती है बचाने के लिए अपने लोगों को। एसआईटी गठित हो गई, मामला ठंडा हो जाएगा, मीडिया से बाहर हुआ, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद जो भी होगा, एसआईटी आएगी, रिपोर्ट देगी, नहीं देगी, अब बोले सब क्लीन चिट मिल गया। यही एसआईटी, देखिए हम बताएं, एक परंपरा बन गई है। किसी मामले के अगर ज्यादा हल है, एसआईटी गठित कर दो। किसी मामले की ज्यादा है, सीआईडी जांच दे दो। किसी मामले की ज्यादा सीबीआई की सिफारिश कर दो। ये जब मामले को ठंडे बस्ते में डालने का एक तरीका बन गया है, कभी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। और बस, और जो सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही, उसका सबसे बड़ा कारण है जो असली दोषी उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। छोटे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करके इससे कर ली जाती है। इंदौर का भी घटनाक्रम आपके सामने है, ये भी है, और शरीफ मछली का भी सामने है। ये आपके तत्काल अभी महीने 2 महीने के मामले हैं। तो आप क्या मानते हैं, कोई कार्रवाई होगी क्या? मुझे नहीं लगता किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित इसीलिए किया गई है कि कैसे बचाया जाए लोगों को। दुर्गेश जी, जिस मांस के श्योरिटी के लिए कि वो गौ मांस है या बफेलो का है, 2 दिन लगते हैं, वो रिपोर्ट जब 20 दिन में आती है तो वहीं से शक की सुई आ जाती है प्रशासन पर। उसके बाद 1 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाता है जब आरोपी को, तो शक होता है। उसके बाद जब आगे सील होता है, पीछे का दरवाजा पे ताला नॉर्मल लगा दिया जाता है, तो शक होता है। टेंडर में किसकी नोटशीट चली है, वो सब क्लियर होने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती तो शक होता है। बहुत कुछ ऐसा है, इस पर प्रशासन को भी और पार्टी को, दोनों को जवाब देना होगा, आप समझिए। और ये मसला सिर्फ आरोपियों पर कार्रवाई का नहीं है। आपने इतने सालों में जो अपनी इमेज बनाई है ना, ये उस इमेज को भी धक्का पहुंचा रहा है, उस छवि को भी धक्का पहुंचा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसे थोड़ा तेज कीजिए। 2 दिन का काम है, अगर वो 20 दिन में आप करेंगे तो फिर वो कार्रवाई, देर से मिला इंसाफ भी अन्याय के बराबर होता है, कहा जाता है। आपने जो आज अपनी जो यहाँ पे चर्चा हुई है, और मैं माननीय अपने हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी मृगेंद्र सिंह जी हैं, अगर एसआईटी गठित नहीं हो तो फिर उसमें जांच के लिए कैसे टीम बनेगी, कैसे हर बिंदु पे जांच होगी? क्योंकि इसमें सिर्फ गौ मांस के साथ साथ ये टेंडर की प्रक्रिया है और अन्य प्रक्रियाएं हैं, उन सबको एक कंपाइल करके उस चीज को लेना पड़ेगा। और ये जैसा जब प्रभारी मंत्री जी का ये वक्तव्य आ गया अभिलाष जी, मुझे लगता है तो इसमें कोई संकोच, कोई शक की बात नहीं रह गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि विस्तृत रूप से जांच होगी और नजीर भी बनेगी। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को आश्वस्त भी करता हूं दर्शकों को, और जो यहाँ पैनल में लोग बैठे। सर, यही सब दावे दुर्गेश जी आप लोगों ने दरअसल सारिक मछली केस में किए थे, पर आज केवल 2 ही लोग आए। इतना बड़ा साम्राज्य उसने ऐसे ही थोड़ी खड़ा कर लिया था, पर उनके अलावा किसी पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई में कहाँ कमी रही? ना, तो 2 लोग अंदर डाल दिए आपने, उसके अलावा कोई कार्रवाई हुई क्या? काम था जो भूमि मुक्त कराने का काम था, वो ठीक है, लेकिन उनके जो, मैं वही कहता हूँ, छोटी मछलियों पर कार्रवाई, बड़े मगरमच्छों पर कब? सब
वो ताकत भी तो होनी चाहिए हमारे पास, उनको संरक्षण नहीं, देने वालों पर कार्रवाई भी तो हो। मछली मगर कोई भी हो, अगर उसने काम दोष किया, अगर कोई पाप किया है, अगर कानून का अपराध किया है, अगर कोई अपने पाप किया और उसने कानून को अपने हाथ में लिया तो उसकी जगह जेल की सकती ठीक है, भले कितने रसूखदार क्यों नहीं रहे हो, आज वो जेल में ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि चाहे वो सारिक मछली हो, उनके आकाओं तक, उनके गिरेबानों तक कभी हाथ पहुंचते हैं कि नहीं प्रशासन के। और अब एक असलम चमड़ा है, जाहिर सी बात है कि इन्हें जेल में डाल देने से आप दिखावा तो कर सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है, पर ऐसे मामले आते रहेंगे और एक आध बार अगर हिम्मत कर ली गई और बड़े लोगों पर हाथ डाल दिया गया, मैं कह रहा हूं राजनेता के साथ साथ आप उनसे डरते तो अधिकारियों पर ही कम से कम कार्रवाई कीजिए कि बाकी अधिकारी तो ये काम करने से डरें। बड़े अधिकारी, छोटे कर्मचारी और सीधे जो मुख्य तौर पर अब पकड़ लिए गए हैं लोग, तो उन पर कार्रवाई कर दी गई है। अब इंतजार है बड़ी और सख्त कार्रवाई का, जिसके लिए बीजेपी की जो सरकारें हैं वो जानी जाती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी का, मृगेंद्र जी का, अमित शर्मा जी का और भानु हिंदू जी का, हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।